नमस्कार दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मोदी के दोस्त ट्रंप भारतीयों को अपमानित करने की कसम खा ली। पहले बेड़ियों में बांधकर भारतीयों को भेजा, इसके बाद सीज फायर का दावा, फिर 50% टैरिफ ठोका और अभी हाल ही में भारत को ड्रग तस्करी वाला देश बताया। लेकिन इससे उनका मन नहीं भरा, अब युवाओं की नौकरी पर ग्रहण लगा दिया। तो क्या है पूरी खबर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय सर हैं। सर, आखिर मोदी की दोस्ती की कीमत हम भारतीयों को क्यों चुकानी पड़ रही है? अब ट्रंप ने कौन सा फरमान दिया है? क्योंकि बड़ा खराब है और बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि पता नहीं मोदी जी ने सब नियम और कायदे ताक पर रखकर क्यों कहा था वहाँ जाके अब की बार ट्रंप सरकार। पूरी दुनिया में हमारी मजाक उड़ी थी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश में जाकर किसी नेता के लिए ऐसे नारे लगाए हैं। जब इस बार ट्रंप ने शपथ ली तो हमारे भक्तों को दिमाग में गोबर भरा हुआ जिनका, उन्हें भगवान की फोटो की जगह ट्रंप की फोटो लगा दी और भक्तों ने कहा अब देखो अमेरिका के संग हमारा दोस्त प्राइम मिनिस्टर कितनी बड़ी क्रांति करेगा। बाकी बातें आपने बता दी, लेकिन अब जो वीज़ा के नियम हैं, 1 साल अगर आपको वीज़ा चाहिए, हर साल वीज़ा चाहिए आपको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 21 सितंबर की डेट लगा दी है कि दुनिया में कहीं हो वापस आ जाओ यहाँ पे अमेरिका में। अगर 21 के बाद आए तो वहीं घुसते ही 88 लाख रुपए चले जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया में जितने कर्मचारी हैं सबके लिए कहा तुरंत वापस अमेरिका आ जाओ। दिल्ली से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के टिकट के रेट बढ़ गए। लोग जो आए थे छुट्टी मनाने भाग रहे हैं अमेरिका, क्योंकि अगर 21 तारीख के बाद गए तो 88 लाख रुपए लग जाएंगे। 73%, अगर टोटल वीजा का शेयर देखो अमेरिका में 73% भारतीय हैं। भारत के आईटी सेक्टर को इससे बड़ा झटका लग नहीं सकता। बेरोजगारी का हाल ये है कि भारत में कि पिछले 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। उस पर अब आईटी सेक्टर अगर बैठ गया, वहाँ के लोग वापस आ गए तो यहाँ के नौजवानों को ही नौकरी नहीं मिल रही। पहली बार आईआईटी बॉम्बे की सीटें खाली रह गई, लोग आईआईटी के लिए तरसते थे, आईआईटी बॉम्बे वालों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई और बहनों आत्मनिर्भर बनिए। 11 सालों में क्या कर रहे थे? 11 सालों में आप केवल विदेश नीति की हालत खराब कर रहे थे। इतनी फेलियर विदेश नीति, इतना फेल विदेश मंत्री मैंने अपनी जीवन में नहीं देखा। नतीजा ये है कि अमेरिका लगातार भारत की हालत खराब कर रहा है। हमारी विदेश नीति में कोई बड़ा देश हमारे साथ खड़ा नहीं आ रहा। गोदी मीडिया ने ट्रंप जी ने मोदी को बधाई दे दी तो स्पेशल बुलेटिन पीएमओ के जोशी साहब ने फरमान जारी किया कि स्पेशल बुलेटिन जारी करो कि देखो मोदी ने झुका दिया ट्रंप को। 48 घंटे नहीं हुए मोदी के पसीने छुड़ा दिए ट्रंप ने। भगवान मालिक है दोस्ती का जो मोदी और ट्रंप के थी। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ ऐसी दबाव में है जो मोदी जी ट्रंप का टा नहीं बोल पा रहे हैं। इंग्लैंड में फिर ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। इशारों इशारों में बात करोगे, कहेंगे ना अमेरिका से कि तुमने 50% टैक्स लगाया, हम 100% टैरिफ लगाएंगे। हिम्मत ही नहीं पड़ रही। कपास के किसानों को आत्महत्या के कगार पर आके खड़ा कर दिया, अमेरिका के द्वार खोल दिए। पता नहीं कौन सी चीज़ ऐसी है जो मोदी को, पूरी बीजेपी को डरा रही है, जिससे अमेरिका की आंख में आंख मिला के जवाब नहीं दे पा रहा। शिवानी, बहुत खराब स्थिति है। हाँ सर, एक सवाल ये है कि लगातार ट्रंप भारत को अपमानित कर रहे हैं, मगर उनके दोस्त मोदी इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। क्या इसके पीछे कोई वजह है? हाँ, क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी? मुझे तो बड़ी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। आदमी कब नहीं बोलता है जब कोई कमजोर नस आपके हाथ में होती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मोदी जी की ऐसी कौन सी कमजोर नस है। कहाँ तो कहा करते थे 56 इंच का सीना, भाइयों और बहनों, और लोग हमारे भक्त कहते थे विश्व गुरु है हमारे मोदी जी, पूरी दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, उनके बयान लगते थे। और वो मोदी जी जो भगवान राम को भी छोटा करके खुद बड़े हो जाते थे। अयोध्या के में सीन देखा होगा, तुम तो अयोध्या की रहने वाली, वहाँ तुमने देखा होगा राम मंदिर हो रहा था तो भगवान राम उनकी उंगली पकड़ के चल रहे थे। ऐसा ऐसा जो भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, जेपी नड्डा कहते हैं देवताओं के देवता हैं, तो वो देवताओं के देवता ट्रंप के आगे इतना क्यों डर गए, आवाज क्यों बंद हो गई, देश जानना चाहता है। लेकिन मोदी जी हैं वो बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर है कि भारतीयों के सामने इतनी खौफनाक, इतनी खतरनाक चीज आने वाली है जिसकी कल्पना भी किसी ने की नहीं थी। शिवानी, बहुत खराब दिन आने वाले हैं क्योंकि एक कमजोर प्रधानमंत्री हमको मिल गया। सर, एक सवाल और है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत की स्थिति आप किस तरह देखते हैं? देखो, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो बड़े जोर शोर से हमारे मोदी जी ने प्रचारित किया कि अब हम, बिहार की चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि अब हम जाकर दुनिया में आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। सऊदी की यात्रा छोड़कर आए, मुझे लगा सीधा वो जाएंगे और पहलगाम में जाएंगे, देखेंगे, लेकिन वो बिहार पहुंचे क्योंकि चुनाव था। वहां पे ऐलान दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हो गया। लेकिन पाकिस्तान इतना पलट के जवाब देगा
ये शायद मोदी जी ने कल्पना नहीं करी थी, या मुझे लगता है उनके सुरक्षा सलाहकार जो अरुण डोभाल साहब हैं वो शायद अपनी पिक्चर बनवाने में बिजी रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया के कौन से देश हमारे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या नीति कर रहे हैं। पता ही नहीं चला कि कब चीन उनके संग, पाकिस्तान के संग खड़ा हो गया, पता ही नहीं चला कब टर्की खड़ा हो गया। आज की तारीख में दुनिया के जितने ताकतवर देश हैं, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, टर्की हो, वो सब पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? सऊदी अरब जो हमारा इतना पुराना दोस्त था, प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े दौरे किए थे सऊदी अरब में जा जाके, और बड़े गले लगाया था, बड़ी लप्पी झप्पी करी थी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया कि अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक करेगा तो वो सऊदी का दुश्मन होगा, और सऊदी पे कोई करेगा तो वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। मतलब साफ है कि अब दोनों देश दोस्त हो गए। और सऊदी जहाँ पे भारत के गोदी सीटों का पैसा लगा हुआ है, तमाम पैसा हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है सऊदी में, हिम्मत नहीं है कि अब आप बात कर पाए। वो कमजोर सा पाकिस्तान जिसकी हिम्मत नहीं थी हमसे खड़े होकर बात करने की, आज की हमारी फेल विदेश नीति ने उसको मजबूती दे दी। तो जाहिर है कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हम लोग बड़े बड़े सपने दिखाते रहे, धरातल पर हमारा कुछ था नहीं। पहले विदेश नीति होती थी, संवाद होता था। एक सैम पित्रोदा का जिक्र आ रहा है, बीजेपी सैम पित्रोदा ने कह दिया मैं पाकिस्तान गया, मुझे अपना घर जैसा लगा, मैं नेपाल बांग्लादेश गया, मुझे अपने घर जैसा लगा। अब बीजेपी बोल को ये क्यों रे पाकिस्तान के प्रति घर जैसा बता दिया, कितने गुनाहगार हैं, तो राजीव गांधी के दोस्त थे, राहुल गांधी के अंकल हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। अरे भैया अगर उन्होंने तो कह दिया पाकिस्तान का घर था, आप तो प्रधानमंत्री बने थे, आप अपना जहाज अचानक अमेरिका में से लौट के, दुनिया में जहाँ से लौट के आ रहे थे, आपने पाकिस्तान क्यों उतरवा दिया? आप नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने क्यों चले गए? आप नवाज शरीफ की माता जी को, चलो मैं आपको बुरा नहीं मानता, माता सबकी दुनिया में जैसी होती है, आप तो वहाँ चरणों में लेटे हुए थे। तो आप नवाज शरीफ के संग बिरयानी खाएं और सैम पित्रोदा के एक बयान पर उनको राष्ट्र विरोधी कहें। हकीकत यह है कि ठोस धरातल पे कोई काम किया नहीं। भारत के विदेश मंत्री को केवल अपने चश्मे की लाइटें गोदी मीडिया दिखाता रहे, इस पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी लगा। शिवानी, यही कारण है कि विदेश नीति के मामले में हम लोग जीरो हो गए, आर्थिक नीति के मामले में देश टूट गया, और प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते रहे। आज़ादी के बाद से आज तक, 2014 से पहले तक, आज़ादी के बाद से 2014 तक जितना कर्जा भारत पे था, उससे कई गुना कर्जा मोदी जी ने 11 साल में ले लिया। मतलब क्या है कि हम आर्थिक स्तर में भी शून्य हो गए। हम बड़े किस में हुए? बड़े हुए हम कि हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम हिंदू मुसलमान करने में एक्सपर्ट हैं, हम नफरत का बाजार चलाने में एक्सपर्ट हैं, हमारे नौजवान किसी घर पे धार्मिक झंडा उतारने में, किसी धार्मिक स्थल को तोड़फोड़ करने में एक्सपर्ट हैं, और जो विज्ञान को तरक्की करनी थी उसमें हम जीरो हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि ऐसा नेतृत्व, ऐसी सरकार मिली है जिसका कोई विजन ही हमको नजर नहीं आता। शिवानी, तो बिल्कुल संजय सर ने आपको बताया कि अगर आप अमेरिका में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपको 88 लाख रुपए वीजे के लिए देना होगा, क्योंकि ये ट्रम्प का आदेश है। फिलहाल चर्चा में अभी के लिए इतना ही। चर्चा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।